कभी कमी ना होगी, क्योंकि यीशु हर तरह की बरकतों को आपकी जिंदगी में ऐड कर देंगे। हालेलुया। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्स जिसके ऊपर मैं हर वक्त खड़ी रहती हूँ, ये वर्स लिटरली मुझे लगता है कि सच में इस पे खड़ी हूँ। रोमन्स 8:28, हर चीज मिलकर भलाई पैदा करती है उसके लिए जो उससे प्यार करते हैं और जो उसके इरादे के मुताबिक बुलाए गए हैं। आमीन। और हम सब उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। और हम उसके इरादे के मुताबिक बुलाए भी गए हैं। तो जिंदगी में कोई भी सर्कमस्टांस हो, अगर बीमारी भी है, कुछ तकलीफ भी है, उसमें से भी खुदा चंगाई निकालेगा। ये 2 महीने मैं जो बीमार रही, उसमें से पता है कितनी बड़ी चंगाई निकली। नबीला का बैप्टिज्म उसमें से निकला। आमीन। हालेलुया। मैं काम पे होती तो बात ही ना कर पाती, वो घर पे थी तो बात हो पाई। तो ये जो बैप्टिज्म की भलाई है, तो उस बीमारी के उन दिनों के लिए भी, उसके लिए भी शुक्रगुजारी खुदा की। खुदा हर बुराई में से भलाई को निकाल देता है। आमीन। हालेलुया। रोमन्स 8:38, कोई भी चीज हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। कोई भी चीज, मतलब जिंदगी में ये जो जिंदगी है, ये स्मूथ रोड तो नहीं है, हर वक्त ऐसे प्लेन रोड तो नहीं है। वक्त आता है, कभी अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, पर हर सर्कमस्टांस में हम यीशु को कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। जीसस आप कहाँ हो? जीसस अगर आप हो तो मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ? बहुत से लोग ये बात बोलते हैं, पर हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई भी चीज हमें यीशु की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकती। आमीन। एक और वर्स जो मैं अक्सर अपनी हर दुआ में बोलती हूँ, ज़बूर 34 का वर्स 15, खुदावन की जो नजर है, जो आंखें हैं, वो किसके ऊपर लगी रहती है? रास्तबाज के ऊपर। His eyes are upon the righteous and his ears are upon our prayers। तो उसकी नजर जो है, अब नबीला की नजर अपने बच्चों पे रहती है हर वक्त, क्योंकि उसको पता है वो पार्क में जाएगी, बाहर जाएगी, यहाँ पे कि अपने बच्चों को देखती रहेगी, कि बच्चों की सेफ्टी इनकी नजर के सामने रहेंगे बच्चे। हम दुनिया के माँ बाप एक लिमिट तक देख सकते हैं, पर वो खुदा का तो एरियल व्यू है, ऊपर से वो देखते हैं और हर वक्त उनकी नजर रासबाज के ऊपर रहती है। तो आज जो बैप्टिज्म लिया, तो हम भी उस रासबाजी में शामिल हुए। तो रिमेम्बर कि खुदा की नजर हम सबों के ऊपर है और उसके कारण हर वक्त हमारी दुआओं पे लगे रहते हैं। 139 वर्स, ज़बूर 139:4 तो कहता है कि मेरी बात अपनी जुबान पर भी नहीं आती और वो सुन लेता है, उसको हमारे थॉट्स भी पता है, दिल के अंदर ही। मैं कितने बार सोचती हूँ कि अभी मेरी दिल के अंदर ही एक ख्वाहिश आती है, कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज, अभी तो जहन के अंदर भी नहीं जाती और खुदावन पूरी कर देते हैं। He is so mighty, so loving। उनकी नजर हमारे ऊपर रहती है। आमीन। और ज़बूर 34 का वर्स 10, इसको भी आप पकड़ लें जोर से, छोड़ना नहीं है इस वर्स को। लिखा है, शेर बब्बर के, जवान शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, पर मुझे प्यार करने वालों को किसी अच्छी चीज की कमी ना होगी। हालेलुया। सोचिए, जो जवान शेर है, शेर जंगल का किंग है, राजा है, जब वो दहाड़ता है तो जो जानवर है वो थर-थर कांप के गिर जाते हैं, पर वो तो उसके बच्चे कभी भूखे रह सकते हैं? वो तो ऐसे ही चीर फाड़ कर सकता है। पर कलाम कहता है कि जवान शेर के बच्चे भी भूखे रह सकते हैं, पर जो मुझे प्यार करता है उसको कभी किसी भली अच्छी चंगी वस्तु की कमी नहीं होगी। आमीन। हमारी जिंदगी में कहीं भी जगह आपको लगी यहाँ कमी है, क्लेम करें, बाप जी आपके कलाम में लिखा है और मुझे कभी कमी नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और एक और जो वर्स है, इसके साथ हम फिर कम्युनियन में जाएंगे। ज़बूर 34 का वर्स 19, ये मेरे बहुत करीब है, क्योंकि इस
बड़ी सारी ट्रबल्स आती हैं, बड़ी सारी दुख मुसीबतें आती हैं, पर दुख मुसीबत की तरफ नहीं देखेंगे। किसकी तरफ देखेंगे? क्योंकि कलाम कहता है रासबास के ऊपर बड़ी मुसीबत आती है, पर मैं उसको हर मुसीबत से निकाल दूंगा। आमीन। 1 से 2 से 100 से 1000 से नहीं, किससे? हर मुसीबत से निकाल दूंगा। तो हम ईमान रखते हैं कि पहले तो हम उसके पैरों के नीचे हैं, मुसीबत हमारे ऊपर आने ही ना पाए। अगर उसका साया भी आता है, खुदा हमें उसमें से भी निकालेगा। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। इन वर्सेस को ये प्रॉमिसेस हैं। बाइबल में 3000 से ज्यादा प्रॉमिसेस हैं, पर खाली बाइबल को तकिए के नीचे रखने से, सोने से वो प्रॉमिसेस पूरे नहीं होंगे। जैसे जैसे आप बाइबल को खोलेंगे, जब बाइबल खुलेगी, इसको पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे और इसको रिसीव करेंगे, जिस वर्ड्स को रिसीव करेंगे वो आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करेगा। आमीन, हालेलुया। चले हम कम्युनियन के लिए तैयार होते हैं। अगेन हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि खुदा ने हमें आज फिर ये मौका दे दिया कि उसके बदन और लहू में शामिल हो सके। हालेलुया। बहुत सीरियस है ये, वेरी सीरियस मोमेंट। ये रिचुअल नहीं है कि हम हमेशा की तरह कल भी इसमें हम शामिल हुए, आज भी हम हो जाएंगे। ये यीशु का बदन है, ये यीशु का लहू है। एक बार फिर लेट्स गो बैक टू जीसस के क्रूसिफिक्शन के वक्त में ये जो रोटी है, इसके ऊपर ये रोटी कैसे बनती है? जब बीज जमीन पे गिरता है, बीज मरता है और उसके बीज उसमें से गेहूं, उसमें से कणक निकलती है। उसके बाद उसको छांटा जाता है, उसके बाद उसको ग्राइंड किया जाता है, उसके बाद उसको गूंदा जाता है, उसके बाद उसको गरम गरम तवे के ऊपर डाला जाता है तो पकता है, तब ये रोटी तैयार होती है। यीशु हमारे लिए हेवन से, जीसस खुदा खुद जमीन पे आए, अपने आप को उन्होंने इंसान बना के हमारे लिए, हमारे गुनाहों की खातिर आए। जीसस ने किस कदर मार खाई, एक एक कोड़ा जो यीशु के ऊपर पड़ा, वो खाली कोड़ा ऐसे ही नहीं पड़ा, उस कोड़े के उसके जो एजेस थे वो लोहे के जो हुक्स होते हैं, इस तरह से हुक्स थे कि जब जीसस को पहला लैश पड़ा और जो अंदर से वो स्किन और आंतड़ियां तक ऐसे खींची गई। ये रोटी जो है ये उसका हिस्सा है हमारे हाथ में। आमीन। और जब जीसस के ऊपर थूका गया, हालेलुया, इतने खुदावन प्यारे हर किसी को शिफा दे रहे हैं। तो जो बेइज्जती जीसस ने सही हमारे गुनाहों के लिए, कि जो हमारे बुरे काम थे, जिसके ऊपर हमारी वो बेइज्जती होनी थी, यीशु ने अपने ऊपर ले ली। ये जो रोटी है ये उसका हिस्सा है हमारे हाथ में। जो हमारी शर्म थी, जो हमारा गुनाह था, यीशु ने सब अपने ऊपर लिया। वो कांटों का ताज पहना, वो छलनी हुआ ताकि आज हम उसके बदन में शामिल हो सके। जो लहू का एक एक कतरा, वो जो इसको ग्रेप जूस हम कहते हैं, ये ग्रेप जूस नहीं है इस वक्त, क्योंकि वर्ड हैज पावर। जब हम शब्द बोलते हैं ये वही चीज बन जाती है। इस वक्त ये यीशु का लहू है। जिस तरह उन ग्रेप्स को, अंगूरों को पैरों के नीचे मसला जाता था, उसका जो जूस था वो था अंगूरों का रस। उसी तरह यीशु कुछ ले गए हमारे लिए। तो ये जो लहू है ये इस वक्त हमारे हाथ में है। तो जब हम यीशु के साथ एक होते हैं, हम उसके साथ उसके कैरेक्टर में भी एक हो जाएं। आमीन। यीशु के कैरेक्टर में भी हम एक हो जाएं। जॉन के 6:53 ये इतना मेरे रूह के करीब है। जब मैं इसको पढ़ती हूँ, एकदम मेरे अंदर वही जो लिखा है एग्जैक्टली वही बात सामने आती है। जीसस ने कहा, वेरीली वेरीली आई से अनटू यू,
except you eat the flesh of Son of Man and drink his blood, you have no life. हम में जिंदगी नहीं है, सांस चल रही है, ऑर्गन्स चल रहे हैं, जिंदगी नहीं है अगर इस रोटी में शामिल ना हुए। जो मेरा बदन खाता और मेरा लहू पीता, उसके पास क्या है? हमेशा की जिंदगी। आमीन। सच में हम बहुत ब्लेस्ड हैं। जीसस ने हमें आज का दिन दिया। आज अलार्म क्लॉक पे नहीं उठाया सुबह, आज हम किसी ने आवाज लगाई तो नहीं उठ गए। यीशु ने इजाजत दी कि आप खोल सकते हैं आंखें, तभी हम आज का दिन देख पा रहे हैं। आमीन। और ये जिंदगी तो पता नहीं कब सांस बंद हो जाएगी, पर जीसस इटर्नल लाइफ की बात करते हैं, हमेशा की जिंदगी। आमीन। हालेलुया। एंड आई विल रेज हिम अप एट द लास्ट डे। आखिरी दिन हमें भी उठा खड़ा करेंगे। सो ब्यूटिफुल। For my flesh is meat indeed, and my blood is drink. कि जीसस कहते हैं मेरा बदन वो मांस है और जो मेरा लहू है वो ड्रिंक है। He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me and I in him. जो भी इस बदन और लहू में शामिल होता है, जीसस हमारे अंदर और हम यीशु के अंदर। आमीन। हालेलुया। तो अभी भी जीसस ने मौका दिया, अपने अंदर को बिल्कुल हम साफ कर लेते हैं। 1 मिनट आप आंखें बंद करें, अपनी जिंदगी का जायजा लें। किसी को अभी भी माफ नहीं कर सके, माफ कर दें, यीशु के हाथ में दे दें। किसी ने आपके साथ बहुत ज्यादती की, बहुत दुख दिया, बहुत तकलीफ दी, पर आज ये वक्त है उसको यीशु के हवाले कर दे। और अगर हमारे अंदर जो कमियां हैं जिसके साथ हम यीशु के सामने रखते हैं, यीशु मेरे में पेशेंस नहीं है, मेरे में गुस्सा है, मेरी एडिक्शन है, कोई इस तरह की कोई ऐसी वीकनेसेस हैं, आज हम यीशु के सामने रखते हैं। होली स्पिरिट, आप हमारी इन वीकनेसेस को, जब हम इस लहू और बदन में शामिल होते हैं, ये वीकनेसेस हमारी स्ट्रेंथ बन जाए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम उसके बदन में मिलकर शामिल होते हैं। थैंक यू बाप जी, आपने ये मौका दिया। थैंक यू जीसस। हम उसके लहू में शामिल होते हैं और यीशु के साथ एक हो जाते हैं। हालेलुया। 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 बहुत ब्लेस्ड है। हालेलुया। हाँ जी, वर्शिप आगे सॉन्ग के साथ वर्शिप करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम फिर जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। आमीन। अगर आज भी कोई है जिसने बपतिस्मा नहीं लिया, आपको पाक रूह कह रहा है कि अभी भी वक्त है, आप ले लें, तो आप जरूर 3 आवाजें आ रही है, अब तो ले ही ले। हालेलुया। तो आप अगर दिल को नरम करें, और ये खाली पानी ही नहीं है, ये जिंदगी का पानी है, तो बपतिस्मा ले लें ताकि आप भी सभी इटर्नल लाइफ पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।